आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, ईज ट्रिप प्लानर, जिसे हम ईज मैटर भी पहले कहते थे, आप देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि आप कह सकते हैं कि कल के दिन सैटरडे को जो एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था, 3% से भी ज़्यादा की आपको यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। ठीक है, और ये जो तेज़ी देखने को मिल रही है ना, उसके पीछे का रीज़न है, वो है एक न्यूज़। वो क्या न्यूज़ है आपको थोड़ी देर बताऊंगा। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, कंपनी जो ईज मैटर प्लानर है उसके लिए जो आने वाला है दोस्तों, क्या मार्च क्वार्टर के जो नंबर्स हैं उसमें निवेशकों को थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। थोड़ी सी ना, आप कह सकते हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको डेटा दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, और ईज ट्रिप के लिए कौन से वो लेवल्स हैं जो आपके नज़र में होने ही चाहिए। और अगर किसी कारणवश स्टॉक में गिरावट होती है तो वो एक लेवल्स में आपकी नज़र होनी चाहिए, और अगर एक तेज़ी आती है तो वो कौन सा ऐसा रेजिस्टेंस है जिसको अगर तोड़ के स्टॉक एक बार जाएगा तो फिर बात के समय में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। क्योंकि पिछले कुछ समय में ईज ट्रिप जो ना मात्र एक रेंज बाउंड में रहा है। ठीक है, उसके ऊपर आपको चर्चा करूंगा। तो यदि आप ईजी ट्रिप प्लानर में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो अच्छी लगती हो और साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं, चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अब सीधा लेके चलता हूँ मैं आपको शेयर की तरफ। देखिए, ईज ट्रिप प्लानर आपको यहाँ पे तो दिख रहा है कि भाई लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3% ज़्यादा की तेज़ी हुई है। लेकिन मैं आपको ना पिछले एक साल का चार्ट दिखाता हूँ, 2 मिनट। पिछले एक साल में ना स्टॉक आप देखेंगे तो एक रेंज बाउंड रहा है, एक लंबे समय थोड़ा कंसोलिडेशन फेज। ये देखिए, ये गिरावट हुई, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे गिरावट, फिर एक कंसोलिडेशन का फेज आया जो लगभग इतने लेवल में चला 38 to 45 के बीच। फिर आप देखेंगे तो ये जो गिरावट है, फिर एक बड़ी सी तेज़ी, ये देखिए, ये एक बड़ा सा तेज़ी देखने को मिल रही, कहाँ पर, ये लेवल में देख रहा हूँ, ये देखिए। फिर एक बड़ी सी तेज़ी आई, फिर स्टॉक थोड़ा बहुत रेंज बाउंड रहा, फिर गिरावट हुई और एक वापस से अब रेंज बाउंड में चल रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो स्टॉक मोस्टली एक रेंज में ही रहा है। ये देखिए, ये भी फिर एक छोटी सी रेंज, ये एक गिरावट, फिर एक छोटी सी रेंज, फिर एक तेज़ी, फिर एक रेंज, फिर एक गिरावट, यहाँ रेंज। और अब जो आने वाली खबर है वो या तो स्टॉक को यहाँ फिर लेके जाएगी या वापस से आपको नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या खबर है? देखिए दोस्तों, खबर ये है, कंपनी ईज माई ट्रिप अपने Q4 के नंबर्स लाने वाली है। जी हाँ, और कब लाने वाली है? 24 मई। जी हाँ, 24 मई को कंपनी अपने Q4 के नंबर पेश करने वाली है। और उस एक खबर के बाद थोड़ा सा बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ईजी ट्रिप प्लानर के जो Q4 के नंबर्स आएंगे ना दोस्तों, उससे उम्मीद ज़्यादा मत कीजिएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। मैं आप ज़रा टेक्निकल की बात कर लेता हूँ। देखिए, ईजी ट्रिप का ना बहुत ही सिंपल एक, आप कह सकते हैं, मैं कोई फंडामेंटल टेक्निकल स्ट्रक्चर में नहीं जा रहा, बट जो इतिहास इसको दिख रहा है, क्योंकि डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, ईजी ट्रिप प्लानर में मैं या मेरी फैमिली मेम्बर इसमें इन्वेस्टेड थी, हैं अभी भी, लेकिन एक समय में काफ़ी हैवी अमाउंट में थे। एवरेज लगभग 40 के आसपास था स्टॉक, 51 के आसपास जब गया, क्योंकि इसका मैं आपको 52 वीक हाई बताऊँ, ये देखिए 52 वीक हाई इसका 54 रुपीज़ है। बट ये जब 51 के आसपास गया था ना दोस्तों, वहाँ पे 50% आप कह सकते हैं उसमें मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। मेरी फैमिली मेम्बर जिनके पास थी, ये हम चर्चा करते हैं जिनके साथ, प्रॉफिट बुक किया। प्लस मैंने वीडियो भी बनाया था इस टिप के ऊपर। मैंने कहा था, देखिए, अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म का समय था और ये जो रैली आपको देखने को मिल रही है, या तो चुपचाप प्रॉफिट बुक कर लें या एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक तो ज़रूर कर लें। ठीक है, क्योंकि उसके बाद मुझे पता था कि भाई स्टॉक नीचे आने ही वाला है। और अगर स्टॉक एक बार 55 रुपये, जी हाँ, अगर 55 को तोड़ करके ऊपर 2 से 3 दिन सस्टेन कर जाता, तो फिर आप एक नेक्स्ट थोड़ा बहुत अमाउंट और डाल सकते हैं। क्योंकि 55 ना दोस्तों एक ह्यूमंगस रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये मैं तब की बात कर रहा हूँ 55 रुपीज़ का, जहाँ पर जिस दिन ईज ट्रिप ने अगर इसे तोड़ा तो फिर एक बहुत ही शानदार तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे मैं चर्चा कर रहा हूँ कि भाई साहब, आपकी जो ईज ट्रिप प्लानर है ना, करेंटली क्या है? तो देखिए, करेंटली इसका है 42 to 45, और ये जो चीज़ है ना 42 to 45, ये दिखती है कंपनी में। पिछले एक महीने में स्टॉक आप देखें 47 गया, फिर नीचे आया कहाँ पे 43 के आसपास, फिर ऊपर चला गया 45। तो भाई साहब, ये ना, ये देखिए, ये
बिटवीन 42 टू 45 के रेंज में ही रहता है, ठीक है। 47 गया, लेकिन देखिए 45 के बाद अगर आप देखोगे तो 48 रुपीज़ एक ऐसी रेंज है जो इसको तोड़ने में मेहनत लगने वाली है, ठीक है। तो ये 47, 45, 8 को भी नहीं छू पाया। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपको, मैं पिछले 6 महीने का डेटा दिखाता हूँ ना। ये देखिए 6 महीने में नवंबर की अगर हम बात करें, स्टॉक 38 रुपीज़ के आसपास गया, फिर एक बड़ी तेज़ी दिखाई, आप देखें यहाँ पे, और वो जो 52 भी खाई आया था दोस्तों, ये देखिए ये 50, 38, और फिर वहाँ से 35% की जो तेज़ी आई थी मात्र 1 महीने में, ठीक है। ये आप रेंज देख रहे हो, ये है आपके पास 35% की रेंज थी ये, वो भी मात्र 1 महीने के अंदर। और इसी में मैंने वीडियो बनाया था, कहा था भाई अगर 1 महीने में कोई स्टॉक आपको 35% जैसा रिटर्न दे रहा है तो वहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक करना, या तो अगर आपका विजन बहुत लंबे समय का और आप जानते हो कि भाई नीचे आएगा तो मैं और एक्यूमुलेट करूँगा, तब आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखें स्टॉक रेंज बाउंड रहा और वापस से इसकी जो एक रेंज है जो है 42 से लेकर के 45 के आसपास की, उसी में ये चल रहा है दोस्तों। तो ये बहुत ही सिंपल रेंज है। हाँ, ईजी ट्रिप के लिए अगर मैं बताऊँ जो एक डेंजरस लेवल है, पहला तो भाई साहब 40 रुपये का जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, और उसके बाद 38, ये जो रेंज है ना दोस्तों, ये 2 रुपये की, बिटवीन 38 टू 40, अगर ये जिस दिन टूटेगा 38 रुपीज़ और स्टॉक 1-2 दिन सस्टेन कर जाएगा तो जो वीकनेस है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। और ऊपरी स्तरों में जैसे मैंने 48 तो बताया ही है, बट ये जो 50 रुपये की रेंज है ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है दोस्तों। जी हाँ, स्टॉक 50 रुपये को तोड़कर जिस दिन जाए और 2-4 दिन अच्छे से वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड ऊपर करता रहे, तब आप जाके समझिएगा कि 50 रुपीज़ के ऊपर एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो ये तो चीज़ें होंगी भाई लेवल्स की। और ई स्ट्रिप के लिए अगर मैं आपको बताऊं, 24 मई 24 मई जो इसका रिजल्ट का टाइम है, मैं क्यों बोल रहा हूं, इससे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करें, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा इसके क्वार्टरली नंबर्स पिछले काफ़ी समय से बताता हूं जो मार्च क्वार्टर के आते हैं, ठीक है। अब आप देखें ये क्वार्टरली नंबर्स हैं। अब ये मार्च 2021 ये तो हम नहीं देखेंगे क्योंकि भैया यहाँ पे ये जो रेंज थी ये थोड़ी सी भयावह थी, तो हम इसके बाद से देखते हैं। आप देखें मार्च 2022 आपके लेवल्स में गिरावट आई है, ठीक है। अब आप देखेंगे कहाँ पर, ये हम चलते हैं मार्च में, आपके दिसंबर के बाद से यहाँ पे गिरावट आई है। मैं ये मानता हूँ कि आपको इसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखना है, ठीक है, लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ थोड़ी देर बताता हूँ। अब आपके दिसंबर में 129 करोड़ है, अब हमको आगे देखना है। अब देखिए अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर रेंज बाउंड में देखेंगे तो यहाँ पर तो आपको वीकनेस ही देखने को मिलेगी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर अगर बताएं कि भाई इस वाले रेंज बाउंड में देखोगे तो आपको तो जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो रेंज थी यहाँ पे कोविड के समय आसपास का कुछ हैंग ओवर था। लेकिन अगर Q4 जो कि कब है 24 मई, उससे पहले आपका स्टॉक ऊपर रहता है और इस प्रकार के नंबर्स आते हैं दोस्तों, ठीक है, इसके बाद गिरावट आती है, तो एक आपको गिरावट देखने को मिलेगी। हाँ, एक बड़ा ट्रिगर कब होगा, ये आप देख रहे हो यार, इसकी ईपीएस ना पिछले काफ़ी समय से कोई बहुत ज़्यादा बढ़ी नहीं है। अगर कंपनी 30 पैसा जो 0.30 के ईपीएस के ऊपर चली जाती है दोस्तों, जो कि इसने पिछले काफ़ी समय से नहीं किया है और पिछले 2 क्वार्टर में 30 के नीचे चल रही है, अगर 30 पैसे के ऊपर ये अपने ईपीएस को लाने में कामयाब होता है तो फिर एक बड़ी तेज़ी, फिर एक बड़ी रैली आपको इस स्ट्रेप दिखाई देगा। और देखिए जो मैंने कहा था 24 मई 2024 को आपके अपकमिंग क्वार्टर रिजल्ट भी आ रहे हैं, ठीक है। और यही चीज़ें, हाँ एक चीज़ और, इसका जो आपको मैं बता दूं दोस्तों, स्टॉक की जो पी है ना ये काफ़ी परेशान करती है मुझे। 48.3 की पी है, इंडस्ट्री की पी 51.8 है, उससे सस्ता मिल रहा है दोस्तों। लेकिन अगर आप इसे प्राइस टू बुक वैल्यू में देखोगे, प्राइस टू बुक वैल्यू में ये आपको मैं बता दूं एटलीस्ट मुझे लगता है ये काम लगभग कर रहा है लगभग 15 टाइम्स, और प्राइस टू बुक वैल्यू में ये काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है, 15 टाइम्स, जो कि काफ़ी हैवी होता है। डेट टू इक्विटीज़ की अभी अंडर कंट्रोल है, लेकिन जिस प्रकार की एक्विजिशन स्प्री में चल रहा है दोस्तों, आपको जल्दी ही ये ना बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। और मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप निचले स्तर में निवेशित हैं 41, 42, 39, 38 के आसपास, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रखे रहें और स्टॉक में बने रहें। बट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए थे और अगर आप प्रॉफिट में हैं
Q4 से ये उम्मीद मत करें कि स्टॉक बहुत बड़ी रैली दिखा देगा, ठीक है। और जिस प्रकार की इस बार गर्मी पड़ी है, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि पिछला क्वार्टर, मैं कह रहा हूँ जनवरी से मार्च तक का वो जो क्वार्टर रहता है, गर्मी तो अभी पड़ रही है, पिछला जो क्वार्टर रहता है जनवरी से मार्च तक का, वो जो रहता है थोड़ा सबड्यूड रहता है सीज़न। तो अगर मार्जिन में प्रेशर और जिस तरह से एक्विजिशन हो रहा है उसके कारण कुछ दबाव देखने को मिलता है, तो एक सडन नेगेटिव रिएक्शन आपको इस ट्रिप में देखने को मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। तो एक छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी वो लाइक करके और साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।